दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब 1544 से 1603 ईस्वी के बीच भारत की धरती पर जीवित रहे। बड़ा प्यारा पद है और प्रतीक भी उन्होंने बड़ा प्यारा चुना है कहने का। कहते हैं सजनी रजनी घटती जाए। हम सब लोगों को कह रहे हैं जो परमात्मा के प्यासे हैं, जो परमात्मा की खोज में हैं। कहते हैं कि यह समय जो है, यह ज़िंदगी जो है, रात की तरह समझो और जैसे रात बीतती चली जा रही हो, सवेरा होने वाला हो, ऐसे ही यह ज़िंदगी की रजनी एक दिन बीत जाएगी, सवेरा हो जाएगा और साथ का कंत विदा हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रतीक है, पुराने ज़माने का है, इसलिए ज़रा समझना पड़ेगा इसे। पुराने ज़माने में पति और पत्नी साथ साथ नहीं होते थे, केवल रात में साथ होता था और सवेरा होते ही पति अपने काम पर निकल जाता था, विदा हो जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है कि उन्होंने कभी अपनी पत्नी का चेहरा देखा नहीं। 4 बच्चे हो गए तब तक भी उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि गांव का रिवाज था, रात में केवल जाते थे, अपनी पत्नी के पास होते थे और सवेरा होते ही वहाँ से बाहर दालान पर आ जाते थे। पुरुषों की जहाँ बैठक होती है वहाँ अधिकतर समय उनको रहना होता था। इसी प्रतीक को संत दादू ने चुना है। यह ज़िंदगी उसी रात की तरह है, तुम्हारा प्यारा तुम्हारे पास सोया हुआ है और सवेरा होते ही, मृत्यु का पल आते ही वो विदा हो जाएगा। तो जब तक ज़िंदगी है, जब तक ज़िंदगी की यह रात है, तभी तक अपने रूठे कंत को मना लो, और नहीं तो जब वो विदा हो जाएगा, जब वो चला जाएगा, जब आयु बीत जाएगी, जब ज़िंदगी की यह रात ढल जाएगी, तब कैसे मनाओगे, कैसे उसे पाओगे। बड़ा सुंदर एक शायर ने कहा है, मैंने तो इतना ही जाना, इश्क बिना है खाक जमाना, 100 तीर्थ जाने के बराबर एक रूठा हुआ यार मनाना। बड़ा सुंदर प्रतीक है। कहते हैं कि कंत रूठा हुआ है, हमने कुछ ऐसा कर दिया है, हमारे अवगुणों के कारण, हमारे दुर्व्यवहार के कारण कंत हमसे रूठा है, परमात्मा हमसे रूठा है और रूठे साजन को मना लेना है। सजनी रजनी घटती जाए। और जब तक आयु शेष है, जब तक रजनी शेष है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा है नहीं, चुकता जाता है तेल और घटती जाती, चुकता जाता है तेल और जलती जाती तन की बाती, रह जाती तब भी रात बहुत, जिंदगी न खुद को पढ़ पाती। इसके पहले कि तेल जले, खुद की किताब पढ़ ले पगले, स्वाध्यायम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसके पहले कि तेल जल जाए, इसके पहले कि यह देह की बाती जल जाए, अपनी जिंदगी की किताब को पढ़ लो। कहते हैं संत दादू, पल पल छीजे अवधि दिन आवे। हर पल रात बीतती चली जा रही है, दिन आने को है। हर पल ये जिंदगी बीतती चली जा रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। क्या ऐसे ही उम्र को बीत जाने दोगे? इसके पहले यह रात बीत जाए, अपने रूठे कंत को, अपने प्रियतम को, अपने प्यारे को हमें राजी कर लेना है, हमें मना लेना है। कहते हैं संत दादू, अपनों लाल मनाई। लाल कहते हैं अपने प्यारे को, अपने प्रियतम को, उसको मनाना है। खूब प्यारा प्रतीक है कि है मेरे पास, वो हमारे पास ही है, वो कहीं दूर नहीं गया, लेकिन जरा रूठा रूठा सा है, तो उसको मना ही तो लेना है। खोजना कहाँ है, कहीं दूर थोड़े ही गया हुआ है। कहते हैं संत दादू, अति गति नींद कहा सुख सोए, यह अवसर चली जाई। और तुम हो कि गाढ़ी नींद में सोए हुए हो, अति निद्रा में सोए हुए हो, और यह अवसर चली जाई। ये जो मनाने का अवसर है, यह रूठे साजन को राजी कर लेने का जो अवसर है, ये अवसर जो तुम्हें मिला है,
यह अपॉर्चुनिटी जो मिली है, कहते हैं कबीर साहब ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो जीवन है चौराहा, इसी चौराहे पर अपने साजन को मना सकते हो, नहीं तो ये ज़िंदगी बीत जाएगी और जो मनाने का ये अवसर तुमको मिला था, ये अवसर तुम्हारे हाथों से खो जाएगा। इसलिए जरा नींद को तोड़ो, जरा जागो। गांधी जी को एक भजन बड़ा प्रिय था नरसिंह मेहता का, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, यह रैन का अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, टुक नींद की अखियाँ खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा, यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। यह प्यार करने का कोई तरीका है कि तुम्हारा साजन जाग रहा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और तुम नींद में सोए हुए हो, तुम उसकी ओर से बेखबर सोए हुए हो। यह तो कोई प्रीत की रीत नहीं हुई। ठीक उसी बात को संत दादू कह रहे हैं कि रात तो है, यह जिंदगी की रात तो है, लेकिन साजन पास है। इस सुंदर रात को, इस सुंदर रजनी को ऐसे ही सो के तो ना बिता दो, ऐसे ही सो के तो ना गंवा दो, साजन को जरा मनाओ। कहते हैं संत दादू, यह तन बिछड़े बहुरी कहाँ पावे, पीछे ही पछताई। एक बात याद रखना, इस शरीर से एक बार विदा हो जाओगे तो फिर कब अवसर मिलेगा, कब मानुष जन्म मिलेगा, बड़ा दुर्लभ है। मिल गया है तो इसका हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, बड़ी लंबी कतार लग जाती है। दोबारा कब मनुष्य योनि में आना होगा, कब गर्भ मिलेगा, कब उचित गर्भ मिलेगा, और मिलेगा भी तो फिर प्यास जगेगी परमात्मा की कि नहीं, फिर खोज पर निकलोगे कि नहीं, खोज पर निकलोगे और पूरा गुरु मिलेगा कि नहीं, और पूरा गुरु मिलेगा भी वो बताने को तुम्हें राजी होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा अवसर इस जन्म में उपलब्ध हो गया है तो इस अवसर को खोना कोई प्रज्ञा की बात नहीं है। दरिया साहब बिहार के एक बड़े प्यारे संत हुए, कहते हैं, क्षण में परलय होत है पीछे पछताना रे, नाम न जाना रे अभागा नाम न जाना रे। कब प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए, क्षण में सब कुछ घटित हो सकता है। देखते हो दुर्घटना घट जाती है, जीवन विदा हो जाता है। इसलिए अवसर को खोना उचित नहीं है, समय रहते जागो। इसी को एक दूसरे अंदाज में सुनो, क्या पता कि कल हम रहे नहीं, इसलिए आज जी भरकर पी, मैं घोंट राम की भांग रहा, आ बैठ साथ और छक्कर पी, जिंदगी फना की एक राह, पीता जा जब तक उठे हाथ, अथ मस्ती शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कल उम्र भी शेष रहे, लेकिन कुछ पता है कि हाथ उठे कि नहीं उठे, कल शरीर स्वस्थ रहे कि न रहे, कल उपयुक्त अवसर मिले कि न मिले। इसलिए इसको टालो नहीं। गोविंद के भजन को, गोविंद के सुमिरन को कल पर टालते चले जाते हैं कि आज जरा धन कमा लें, आज जरा पद की फिक्र कर लें, बाद में देखेंगे। याद रखना, अगर कल पर टालते हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये कल तुम्हारी ज़िंदगी में उपलब्ध हो जाता है। कहते हैं संत दादू, प्राणपति जागे सुंदरी क्यों सोए। अरे तुम्हारा प्राण प्यारा जाग रहा है और तुम उसकी ओर से बेखबर सो रहे हो। गुरु अर्जुन देव जी ने इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, एका सेज बिछी धन कंता, धन सूती प्यू सद जागंता। एक ही सेज है, धन भी सोई हुई है, प्रियतमा भी सोई और कंत भी सोया हुआ है। लेकिन विचित्र लीला देखो, धन सूती प्यू सद जागंता, पत्नी तो सोई हुई है, प्रियतमा तो सोई हुई है, और जो प्यारा कंत वो तो सदा जाग रहा है, सदा इंतजार कर रहा है कि कब प्रियतमा जागे। कहते हैं संत दादू, उठ आतुर गहे पाए। अरे उठो, आतुरता के साथ उठो और अपने कंत के चरणों को पकड़ लो, उससे नाता जोड़ दो। समय रहते रहते उसको प्यार कर लो, उसको मना लो, उससे नाता जोड़ लो। कहते हैं संत दादू, कैसे मनाओगे? कोमल बचन करुणा करी आगे। करुणा के लिए हाथ पसारो, कहो कि करुणा करो, दया करो, स्नेह करो, खूब कोमल भाव से उसको राजी कर लो। इसको एक नए अंदाज में सुनो, 10वें दरवाजे पर थिर हो, अनहद सुन मस्ती में डोलो। कहाँ मनाओगे, कैसे मनाओगे? जो आज्ञा चक्र है वो परमात्मा का द्वार है। संतों ने उसको 10वां द्वार कहा है।
वहाँ जाके जरा कॉल बेल दबाओ, और ज़्यादा नहीं दबाओ, बस वहाँ इंतज़ार करो, एक बार खबर कर दो कि हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं तुम्हारे दरवाजे पर, हे प्रियतम दरवाज़ा खोलो। 10वें दरवाजे पर थिर हो, अनहद सुन मस्ती में डोलो। और प्रियतम का संगीत वहाँ सुनोगे, वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि प्रियतम अंदर है, गीत गा रहा है, बस उस गीत को सुनो। ये कंत से मिलने का तरीका है। 10वें दरवाजे पर थिर हो, अनहद सुन मस्ती में डोलो, अति विरह वेदना से भरकर बोलो, प्रभु दरवाजा खोलो। हरि ढोल बजाता आता है, तुमको अंदर ले जाता है। अथ अनहद शरणम गच्छामि, वज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं संत दादू, नखसिक रहु लिपटाई, और फिर कंत आता है तो उससे लिपट जाओ। नखसिक रहु लिपटाई, अब एक कोना बाकी मत रखो, अब उसको छोड़ो नहीं, उससे लिपट जाओ, उसके सुमिरन में सदा जीना शुरू करो। कहते हैं संत दादू, सखी सुहाग सेज सुख पावे। ये सुहाग सेज पर फिर तो प्रियतमा को, फिर तो सखी को, फिर तो साधक साधिका को सुख मिलता है। ये सुहाग सेज क्या है? ये अनहद का जो सेज है, ये ओंकार की जो सेज है, यही सुहाग सेज है, और वहीं पर आनंद मिलता है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सखी नाल बसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया। मैं अपने कंत के साथ हूँ और सदा मेरा तन और मन उसके साथ राजी रहता है। सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं आप रणा पीर मिलिया। अब बड़ी अच्छी नींद आती है, क्योंकि अपनी कंत के बाहों में हम सोते हैं। संत दादू कहते हैं, प्रीतम प्रेम बढ़ाई, और तब तुम्हारा प्यारा तुमसे प्रेम बढ़ाता है। और जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, दिन दिन अधिक चली। संत दादू कहते हैं, दादू भाग बड़े पीऊ पावे, सकल शिरोमणि राय। बड़े भाग्य की बात है, बड़े से बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह अपने प्रियतम को पालो। प्रियतम को खोजना, प्रियतम को मना लेना, प्रियतम के साथ नाता जोड़ लेना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।